आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तो रात भर ईरान और इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में क्या हुआ, उसकी अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। आप हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए हम लोग बिना रुके थके आपके लिए कंफर्म्ड पुख्ता जानकारी लेकर के आते हैं। हम इस पूरे वीडियो में 4 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, आप लोग अपने आस पड़ोस में, घर परिवार में एक चर्चा सुन रहे होंगे या सवाल सुन रहे होंगे। हमसे भी लोग मिलते हैं सड़क पर या कहीं आसपास जानने वाले, तो ये पूछते हैं कि युद्ध कब बंद होगा, ये कब खत्म होगा। अब इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन युद्ध क्यों चल रहा है इसका जवाब हमारे पास है। ईरान के राष्ट्रपति अब्बास अराक्ची ने एक बयान दिया है जिससे साफ हो जाएगा कि ईरान कब तक युद्ध लड़ेगा, कितनी तैयारी है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने कभी युद्ध विराम या बातचीत की मांग नहीं की। हम जितने समय तक ज़रूरत होगी अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं, जब तक कि ट्रंप ये स्वीकार ना कर लें कि वो एक अवैध युद्ध लड़ रहे हैं, एक इलीगल वॉर लड़ रहे हैं। लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप मनोरंजन के लिए ये सब करना चाहते हैं। ये बात विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कही। उन्होंने कहा कि वो जो लड़ाई कर रहे हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा, और फिर उन्होंने क्या कहा है आज उस बारे में बात करेंगे कि उन्होंने खार्ग, जो ईरान का जूल कहा जाता है, ईरान का मुकुट कहा जाता है, जहां से 90% ऑयल इंपोर्ट होता है ईरान का, वहां पर हमला किया मजे के लिए। फॉर फन आई हैव अटैक्ड। उन्होंने पहले भी कहा है, आप अपने मजे के लिए स्ट्राइक्स करते हैं और 175 लड़कियों की जान चली जाती है, छोटे बच्चों के लिए। इज दिस योर फन? ये एक सवाल है। अब इसी बीच अली लरजानी, जो सेक्रेटरी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के और अमेरिका के लिए सेकंड मोस्ट वांटेड, सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इमाम हुसैन की एक बात लिखी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, इमाम हुसैन को कोट करके, कि मैं मौत को खुशी के सिवा कुछ नहीं समझता और जालिमों के साथ ज़िंदगी और तकलीफ़ यातना के अलावा कुछ नहीं मानता। ये बात इमाम हुसैन की उन्होंने अपने एक्स पर शेयर की, यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो ये ईरान की तैयारी है। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल मिसाइल की जिसका इस्तेमाल ईरान ने करना शुरू कर दिया है, और हम लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान अभी तक अपने सारे मिसाइलें प्रदर्शित नहीं कर पाया है। वो धीरे धीरे हर हफ्ते या 2-3 दिन में कुछ नया वेपन निकाल कर लाता है। उसके तरकश में कितने तीर हैं अभी किसी को नहीं पता है। ईरान ने कल रात इजराइल में एक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है सेजिल। सेजिल इसका नाम है, और ये जो सेजिल है उसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी इजराइल उसके जद में है। और ये अपने साथ 500 किलो से लेकर के 150 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकती है। यानी 500 किलो से लेकर के 1500 किलोग्राम, यानी 1500 किलोग्राम इतना बारूद लेकर के मिसाइल जा सकती है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में लोग बता रहे हैं, और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। ये ईरान ने लॉन्च की है और उसका असर दिखने लग गया है कि इज़राइल के तेल अवीव में, ग्रेटर तेल अवीव में, हाइफा में इसकी मिसाइलें अच्छी खासी तबाही मचा रही हैं। और ईरान और इज़राइल का आयरन डोम और उसके सरफेस टू एयर मिसाइल्स उन्हें रोक नहीं पा रही हैं। रात भर भी जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक इज़राइल में धमाके सुने जाते रहे और सड़क, बिल्डिंग, गाड़ियाँ नेस्तो नाबूद वो ईरानी मिसाइलों ने की हैं। तो ईरान जब ऐसी मिसाइलें लॉन्च करता है, नई नई मिसाइलें लॉन्च करता है, तो वो भी ये संदेश देने की कोशिश करता है कि उसकी भी तैयारी पूरी है। एक तरफ जब अमेरिका ये कह रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा, ये बयान अमेरिका की तरफ से आया है। अब अगले कुछ हफ्ते कितने दिन,
देखिए, तीन समस्याएं हैं अमेरिका के सामने। पहली पहली समस्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है। जब तक वो नहीं खुलेगा तो विश्व भर में जो तेल की किल्लत शुरू हो गई है, एलपीजी की किल्लत शुरू हो गई है, वो देश अमेरिका पर दबाव बनाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी हिट होगी। $100 प्रति बैरल हो गया है और ये और बढ़ेगा तेल का रेट, कच्चे तेल का रेट। उससे सारे देशों पर प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खुलवा ले। अच्छा, अमेरिका ने बिना पूछे बिना जाने बाकी देशों से युद्ध शुरू कर दिया। अब वो कह रहा है फ्रांस से तुम भी आओ, इंग्लैंड से तुम भी आओ, जापान तुम भी आओ, साउथ कोरिया तुम भी आओ, इटली तुम भी आओ, स्पेन तुम भी आओ, सब लोग आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दें। लेकिन अब तक फ्रांस ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, स्पेन मना कर चुका है, स्विट्जरलैंड मना कर चुका है, नॉर्वे मना कर चुका है, जापान मना कर चुका है। ये सब सारे देश मना कर चुके हैं। सिर्फ एक देश है जो इस पर विचार कर रहा है, वो है ब्रिटेन, जो हमेशा से अमेरिका का एक अलाई रहा है। भले ही सामने से उसके प्रधानमंत्री जो भी कहते रहे, ब्रिटेन ने अपने बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया है और ये कहा है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब उसकी इन डेप्थ बात तो हम नहीं बता सकते, हम तो अपडेट्स दे रहे हैं। वो शाहिद साहब भी बता सकते हैं, वो रात में 8 बजे जब आपसे मुखातिब होंगे तो और डिटेल में ये इस पूरी बात को समझाएंगे। लेकिन हम एक बात आपसे करना चाहते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अल जजीरा ने ट्रंप का एक बयान कोट किया है। उस बयान में ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के खार्ग आइलैंड में जस्ट फॉर फन, सिर्फ मज़े के लिए अटैक किया। वो फिर ये बात दोहरा रहे हैं, मज़े के लिए अटैक किया। और उस मज़े में क्या हो रहा है, दुबई की बिल्डिंगें ईरान निशाना बना रहा है, क्योंकि जो खार्ग आइलैंड पे हमला किया वो यूएई के बेसिस से किया और एक बेस तो दुबई के पास था। वहाँ पर ईरान ने तबाही मचाई। गूगल के ऑफिस, सिटी बैंक ऑफिस, एचएसबीसी ऑफिस, जहाँ अमेरिका के इन्वेस्टमेंट हैं, वहाँ तक ईरान की मिसाइल पहुँच रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जस्ट फॉर फन ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो बहुत ज़रूरी है, हम आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। ये अल जज़ीरा का ट्वीट है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है उन न्यूज़ आउटलेट से जो इस वॉर में अमेरिका के क्रिटिकल हैं, यानी अमेरिका के की आलोचना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो इन मीडिया आउटलेट्स का लाइसेंस तक कैंसिल कर देंगे। इशारा उनका सीएनएन की तरफ है। यानी अब ट्रंप अपना गुस्सा मीडिया वालों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि सीएनएन के रिपोर्टर्स गए थे और मिनाब में जो 175 लड़कियों की मौत हुई, उन्होंने वहां से जाकर के दिखाया कि किस तरीके से इसमें यूएस की गलती थी, मिसकैलकुलेशन थी। और ये बात डिफेंस, यूएस डिफेंस और पेंटागन ने भी मानी है। तो जब ये रिपोर्टिंग हो रही है क्रिटिकल, चाहे वो टकर कार्लसन हो, सीएनएन हो, तमाम मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जो उनके जनरल्स थे, वो उन्होंने एडवाइस किया था कि ईरान पर ना हमला किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक कर लेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ट्रंप ने अपने जनरल्स की भी नहीं सुनी और ये आक्रमण कर दिया। ये सब रिपोर्टिंग हो रही है। अब ट्रंप साहब भी लाइसेंस कैंसिल करने पर आ गए हैं, उतारू हो गए हैं। तो कम से कम ये शायद हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है, ये तमाम उन मुल्कों में हो रहा है। मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक लंबी डिबेट है, हम आपको अपडेट देने आए हैं, वो हम अपडेट आपको दे रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने कहा है कि भाई आप अगर हमारी क्रिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे तो हम आपका लाइसेंस ख़त्म कर देंगे, रिवोक कर देंगे। अब ट्रंप कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं। ज़मीन पर ईरान मिसाइलें पे मिसाइलें दे दनादन मार रहा है। फुजैरा में ईरान ने प्रोडक्शन बंद करवा दिया है। कतर, मतलब बहरीन, हर जगह तेल और गैस का प्रोडक्शन लगभग बंद हो चुका है। इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि अगर ये युद्ध चला तो $200 प्रति बैरल हो जाएगा। तो ये सब तो हकीकत है ना। अगर ये रिपोर्ट नहीं करेगी मीडिया तो आप कह रहे हैं कि लाइसेंस रिवोक कर दें। अच्छा, ये नहीं है। एक और आगे यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई ने 25 विदेशी कामगारों को गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है? क्योंकि ये लोग जो मिसाइलें यूएई में गिर रही हैं, दुबई में गिर रही हैं,
उन वीडियोस को शूट करके उन्होंने शेयर कर दिया, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, नेपालीज़ हैं, फिलिपिनोज़ हैं, इजिप्शियंस हैं, बांग्लादेशीज़ हैं। इसमें 25 लोगों में से इन देशों के लोग हैं। तो यूएई नहीं चाहता है कि जो उसका भोकाल उसने बनाया हुआ था कि दुबई दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है, जब चाहते हैं आर्टिफिशियल बारिश करवा लेते हैं, जब चाहते हैं ठंडी हवा चला लेते हैं, और दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसे ईरान ने पौना साबित कर दिया। और जितनी बार ईरान की मिसाइलें आकर के दुबई में लगती हैं, उतनी बार दुबई की साख और दुबई का भोकाल और माहौल कम हो जाता है। और दुबई नहीं चाहता है, यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं चाहता है कि ये तस्वीरें बाहर जाएं, तो उसने तो गिरफ्तार करना भी लोगों को शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि यूएई में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, जहां पर कहने को ही सही मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता हो, लेकिन वहां पर वो इजाज़त और आज़ादी नहीं है और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। पहले भी एक ब्रिटिश नेशनल की गिरफ्तारी हुई थी। लोग दुबई छोड़ भी रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे दुबई एयरपोर्ट पे लोग, भीड़ की भीड़ है, तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और दुबई लोग छोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से ईरान की मिसाइलें दुबई में बरस रही हैं, उनकी बड़े बड़े टावर से मिसाइलें लग रही हैं, और ईरान लगातार कह रहा है कि वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है अपने, और वो बात भी समझ में आती है। अब अटॉर्नी जनरल जो है, उन्होंने ऑर्डर्स अरेस्ट ऑफ 25 डिफेंडेंट्स ऑफ वेरियस नेशनलिटीज़ फॉर एक्सपेडाइटेड ट्रायल और पब्लिशिंग मिसलीडिंग कंटेंट हार्मिंग डिफेंस मेजर्स ग्लोरीफाइंग एक्ट्स ऑफ मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट यूएई। यानी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनका ट्रायल तेज़ी से चलाया जा रहा है। इन्होंने मिसलीडिंग कंटेंट शेयर किया है और साथ ही साथ इन्होंने ग्लोरीफाई किया है जो अटैक यूएई पे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, तुम किसी देश में जाओगे और उसकी दिखाओगे कि भाई उसकी मिसाइलें गिर रही हैं, तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन फ़िलहाल इस डिबेट में जाएंगे तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। अब इस बीच एक और जहाज़ तबाह हुआ है। ये जानकारी आई है इटली की तरफ से। कुवैत में एक बेस है, उस पर ईरान ने इस मिसाइलों से हमला किया है, जिस बेस का इस्तेमाल इटली और अमेरिका दोनों करते हैं। और एक एयरक्राफ्ट वो इटालियन मिलिट्री का है जो तबाह हुआ है। ये जानकारी जो इटली है उसकी तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि डिफेंस ड्रोन अटैक ऑन द अली अल सलेम बेस इन कुवैत, Italian personnel safe this morning. Ali Al Salem base in Kuwait, which hosts American and Italian capabilities and personnel, was targeted of a drone attack and struck a shelter inside which remotely piloted aircraft from the Italian task force was housed and was destroyed. I immediately contacted Colonel Maggini to check on the conditions of the Italian person present at the base. At the time of attack, all prisoners were safe and were not involved. I promptly informed Defense Minister Crosetto of the incident, with whom I am in constant contact for ongoing updates on the situation of all over overseas, and declared the Chief of Defense Staff General Luciano। यानी एक इटालियन जहाज़ तबाह हुआ जो बेस है अल सलेम, वहाँ पर खड़ा था। वहाँ पर अमेरिकी सोल्जर्स भी हैं और वहाँ पर ईरानी सोल्जर्स भी खड़े हुए हैं। अब जो जानकारी अभी आई है उसमें बगदाद में चूँकि बहुत बड़ा ग्रीन जोन है जहाँ पर अमेरिकी सेना है, उसके बेसेस हैं, वहाँ पर लगातार जो हश्द अल शबी है मिलिशिया ग्रुप है, उसके तमाम जो मिलिशियाज़ हैं, ईरान भी उन पर मिसाइलों से अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं और यूएस मिलिट्री बेस में मिसाइलें लगने की खबर लगातार आ रही हैं। और लेबनान की तरफ से भी जो गोलान हाइट्स में, हिजबुल्लाह ने भी वीडियो जारी करके कहा है कि उसने गोलान हाइट्स में एक इजरायली जो मूवमेंट हो रहा था उस पर हमला किया है। यानी हिजबुल्लाह को भी अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बीच तमाम चर्चा चल रही है कि नेतन्याहू जिंदा हैं या नेतन्याहू मर गए, दोनों के अपने अपने क्लेम हैं। लेकिन इस बीच नेतन्याहू के हैंडल पर एक वीडियो आया जिसमें वो कॉफ़ी पीते हुए नज़र आ रहे हैं। अब लोग उसको सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फेक है, ये असली नहीं है, AI, ये सब सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर इजराइल ने कहा है कि भाई सब झूठ है, अफवाह है।
नेतन्याहू सेफ और साउंड है, ये भी कहा जा रहा है। अब इधर इस बीच जो देश जिनका चल रहा था मामला गैस और तेल बेच करके, वो सब परेशान हैं। खूब पैसे कमाए कुवैत ने, कतर ने, बहरीन ने, यूएई ने, सऊदी अरब ने। अब वहाँ पर ईरान ने सबको ज़ीरो कर दिया है, सबकी इकॉनमी ठप कर दी है। क्यों? पहली बात तो एलपीजी प्रोडक्शन बंद हो गया, बहरीन ने तो पूरी तरीके से बंद कर दिया, कुवैत में भी ये हुआ, कतर में भी यही हुआ है। कुवैत में तो अब रिफाइनिंग भी बंद हो गई कि उनके पास स्टोरेज नहीं है, क्योंकि वहाँ से जा नहीं रहा है तेल। तो अब ये देश, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो अब ये देश कह रहे हैं भैया ये शांति कराओ। तो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर कतर पहुँचे हैं, ये सब सारे देश के डिप्लोमेट्स बातचीत कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इसे ख़त्म कराओ, और वो हो नहीं रहा है। इस बीच ईरान इंडिया के जहाज़ों को, कुछ जहाज़ों को अब अलाउ कर रहा है, 2 जहाज़ों की पुष्टि है, और कुछ को और जाने दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। इंडिया में ये बयान ईरान की तरफ से आया है, जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर सुप्रीम लीडर के, उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों ने अली ख़ामनेई की मौत पर बहुत शोक व्यक्त किया, लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मातम कर रहे हैं, और ईरान के लोगों के साथ में खड़े होने की कोशिश की है हिंदुस्तान के लोगों की। तो यही वजह है कि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर गैस की कोई कमी हो। तो कम से कम हिंदुस्तान के लोग, उन्होंने सरकार की बात नहीं की, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं अपने बयान में, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता हमारे साथ है और उसकी वजह से हम गैस आने दे रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सोचा समझा गया बयान है। तो आप भी समझिए। अब इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते रहिए, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं सामने से वो चीज़ें होती नहीं हैं। और सेजिल मिसाइल काफ़ी चर्चित है। अब ऐसे और कितनी मिसाइलें हैं ईरान के पास वो नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं, वो सब देशों से कह रहे हैं कि आओ तुम भी हमारे साथ लड़ो, लोग तैयार नहीं, कह रहे हैं नॉट आवर वॉर। फिलहाल मार्केट्स खुले हैं, शुरुआत में सुबह सुस्त हैं, शाम तक क्या होगा हमें नहीं पता। सिचुएशन ख़राब हो रही है, मीडिया बैन हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं वीडियो बनाने को लेकर के, और सच दिखाया ना जा सके इसकी पूरी कोशिश हो रही है, चाहे वो इतने गल्फ देश हों या अमेरिका हो। यही हकीकत है। द रेड माइक पर हमारी विशेष कवरेज इस युद्ध को लेकर के जारी है। अगर हमारी कवरेज आपको पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन बटन दबाएं, जो भी हेल्प कर सकते हैं करिए। हम लोग आपके लिए दिल से कोशिश करते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग। ईरानी बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ भी पहुँच रहे हैं। ईरान से जब हिंदुस्तान के बच्चे आ रहे हैं हम एयरपोर्ट भी पहुँच रहे हैं। गैस सप्लाई को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि अपनी पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को का जो भरोसा है उसको और मजबूत करें। आप भी हमारे हाथ मजबूत करिए, बस यही निवेदन है। तो ज्वाइन बटन क्लिक करिए और जो मदद कर सकते हैं करिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।